माला नहीं, वो बुके हुके है, सब सही है। माला नहीं ठीक। हमारे 10-20 भाई वहां पर इसी मानसिकता के पहुंचेंगे तो ये जो संविधान बदलने की बात करते हैं, SC ST और OBC के लोगों को आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, उनके मुंह से जबान नहीं निकलेगी बाहर। जय भीम। और जिस तरीके से आप लोग हमारे साथ मजबूती से खड़े हुए हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने के लिए तैयार हूं। करण भैया तुम संघर्ष करो। और जब भी आपके साथ में कोई गलत करता है, वो चाहे जितना बड़ा रईस हो, चाहे जितना बड़ा नेता हो, भीम आर्मी किसी 100 सामंतवादियों पे भारी पड़ता है। और अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो ये आपको मैं वादा करता हूं आपसे, आप अगर संगठन के लिए पसीना बहाएंगे तो आपका ये भाई आपके लिए जहां पे आपका पसीना गिरे वहां पे अपना खून बहाने के लिए तैयार है। और ना ही हम लोग किसी नेता से डरते हैं, ना ही हम किसी भ्रष्ट प्रशासन के या अधिकारी से डरते हैं, और ना ही किसी सामंतवादी ताकत से डरते हैं। वही बाबा साहब ने कहा था, 100 दिन बकरी की जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन शेर की जिंदगी जी जाए। तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि मैं किस मिजाज का हूं और किस तरीके से काम करता हूं। आप लोगों ने अभी तक मुझे 8-9 महीने जो कार्य करते हुआ है, आपने कुछ तो मेरे बारे में जाना होगा, तभी आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारा एक एक कार्यकर्ता, वो चाहे वार्ड का कार्यकर्ता हो, चाहे तहसील का हो, चाहे ब्लॉक का हो, हर एक कार्यकर्ता की ताकत हमारे साथ में है। इसी हम लोग पासी, चमार, धोबी, धानुक, अहिर, गडरिया, तेली, तमोली, फलाना, ढिमाका, अगर इन चीज़ों को देखते हुए बटे रहेंगे तो हमारा समाज और हमारे जो क्रांतिकारी साथी हैं वो कभी भी, अगर हम लोग बटे रहे, एक मुट्ठी में नहीं आए, एक झंडे के नीचे नहीं आए, एक बैनर के तले नहीं आए, तो ये जो लोग हैं 15% वाले और मनुवादी व्यवस्था की कायम करने की मंशा रखने वाले लोग हैं, ये हटे रहेंगे। आज आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने देखा कि ये अभी बाढ़ आई थी, जरा सी बाढ़ आई थी, हमारे हरदोई जिले के कई क्षेत्र डूब गए। वहां पे कोई भी विधायक, कोई भी सांसद वहां पे नहीं गया। क्या इसी दिन के लिए हमने तुम्हें अपना प्रतिनिधि बनाया था? हम लोग जब गए वहां पे तो आंखों से आंसू आ गए। उस बदतर हालत में जी रहे हैं वो लोग। आज 75 साल आजादी के हो गए हैं, फिर भी हमारे लोग जब बाढ़ आती है तो उन्हें पलायन करना पड़ता है। क्या सरकार को उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं करनी चाहिए? सरकार को पता है हर साल वहां पे बाढ़ आती है, हर साल वहां के घर तबाह होते हैं, तो उनके लिए व्यवस्थाएं करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? करवानी चाहिए। तो जिस दिन हम लोग सत्ता में होंगे तो जिसको जो जरूरत है, देखिए हम लोग उस कैटेगरी के हैं, हम लोग आप किसी को दारू मुर्गा नहीं बांट सकते, इतना पैसा नहीं है। लेकिन ये जरूर है, अगर आप लोगों का सहयोग बना रहा तो हरदोई के जिले के अंदर कम से कम 50, 2026 से पहले टारगेट है 50 से अधिक भीम पाठशालाएं खुलवाने का, जिससे कि हमारे बहुजन समाज के जैसे जो सक्षम है वो तो अपने बच्चों को पढ़ा पाता है, वरना हमारे बच्चे जाते हैं स्कूलों में सिर्फ खिचड़ी खा के और वापस चले आते हैं। तो उन परिवारों के लिए हम लोगों ने ठाना है 2026 से पहले कम से कम 50 भीम पाठशालाएं हरदोई जिले के अंदर होंगी, जहां पे निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और यही हम दे सकते हैं। मैं दारू मुर्गा और ये रुपया और ये दुनियादारी नहीं दे सकता। हाँ, ये है कि अगर किसी को हमारी जरूरत है तो तन मन धन से हम उसके साथ में खड़े हैं। मेन पब्लिक जाए फोटो खिंचवा ली तने। सुनील भैया तो विंगे आप पीछे सफेद बुक सेट